हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम मिड कैप के बारे में दोस्तों बात करने वाली है। कल मार्केट में आपको किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों मिड कैप को यहाँ पर दोस्तों प्रेडिक्शन करेंगे पूरे 1 वीक के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिड कैप जो है दोस्तों एक अच्छे लेवल्स पर आ चुका है। अगर जहाँ से टूटता है तो आपको दोस्तों नेक्स्ट लेवल कौन से देखने को मिलेंगे, एंड दोस्तों यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो कौन कौन से रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा जो है अपना ध्यान बनाए रखना है। और ये जो वीडियो है पूरे दोस्तों वीक की एनालिसिस होने वाली है, तो जो भी लेवल्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लास्ट टाइम आपको मैं क्या बोल कर गया था, जिस दिन दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट चल रहा है मिड कैप में, उस दिन मैंने आपसे बोला था कि अभी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आज अगर आप देखोगे मार्केट में, अभी भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 541 पॉइंट की यहाँ पर दोस्तों एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को आपको मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो फेस है वो दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट वाला जोन है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों मिड कैप कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक हम इसके नीचे नहीं आते और नीचे आने के बाद में एक रिटेस्ट एंड दोस्तों देन ये वाला जो हमारा लेटेस्ट स्विंग लो टूटेगा, उसके बाद में नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला उसको आप ध्यान में से रखना। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोल रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि भाई मेरे पास में नीचे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट कौन सा है। तो अभी हम नीचे की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सपोर्ट देखेंगे। तो सपोर्ट की अगर आप बात करें तो जस्ट आपके पास में यहाँ पर स्विंग लो, जो लेटेस्ट स्विंग लो है वो ये वाला है, तो इसको हम लेटेस्ट स्विंग लो रख लेते हैं। ठीक है, अब ये कब आपको देखने को मिलेगा, ये जब आपको देखने को मिलेगा जब ये वाला दोस्तों लेवल्स आपको नीचे ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद में इस तरीके से रिटेस्ट और ये लेवल टूटता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पर 56,060 या 56,065 के लेवल्स आपको देखने को नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है ऊपर की बात। अब देखो यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको भी पता है, ठीक है, जो ट्रम्प है दोस्तों वहाँ पर दोस्तों 25% दोस्तों इन्होंने टैरिफ लगाया और ऊपर से पेनल्टी भी दोस्तों, अगर हम रूस से दोस्तों व्यापार करते हैं तो पेनल्टीज़ भी दोस्तों हमें झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या भारत दोस्तों यहाँ पर कुछ नरम हो पाएगा या फिर दोस्तों कुछ यहाँ पर बातचीत हो पाएंगी। अगर बातचीत नहीं भी होती है तो भी दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है, तो परमानेंटली मार्केट गिरने वाला तो नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है तो ठीक है, अगर नहीं निकल के आता है तो भी ठीक है। क्योंकि मार्केट को अगर आप दोस्तों उस हिसाब से देखते हैं तो मार्केट में दोस्तों अगर हमारे पास में दोस्तों मान लीजिए अभी 25% लगाए, ठीक है, अगर ये 25% लगकर 50% भी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन। फिर भी मार्केट को जाना ही ऊपर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे की साइड में मोमेंटम दे सकती है, नो डाउट। क्यों, क्योंकि मार्केट में पैनिक न्यूज़ है और इस पैनिक न्यूज़ का दोस्तों बड़ा ट्रेडर दोस्तों क्या करता है, मैनिपुलेशन मार्केट में करता है, जिस वजह से दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी होते हैं उनका लॉस, मतलब जो उनका लॉस का पैसा है उसको खा जाता है। ठीक है, जहाँ पर आप बेचते हो वहाँ पर वो लोग खरीदते हैं और जहाँ पर दोस्तों आप खरीदते हो वहाँ पर वो लोग बेचते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी, जो मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पर सिखाने वाला हूँ और सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और यहाँ पर कल के दिन अगर इसको ब्रेक करके नीचे भी आ जाए तो भी आपको नहीं डरना है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि इसके नीचे कोई भी ब्रेकडाउन होता है और नेक्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है, तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डरने की आवश्यकता है। और यहाँ पर ज़्यादा गैप हमारे पास में बचा नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर समथिंग अराउंड यहाँ पर अगर हम सोचें कि भाई इस लेवल को तोड़ के नीचे अगर आता भी है तो देख लेते हैं कितना नुकसान हमें होने वाला है। समथिंग अराउंड यहाँ पर 2% और यहाँ पर मिड गैप गिर सकता है। अगर ये भी यहाँ पर लेवल टूटता हुआ ना जाता है, यानी कि 56,065 के भी लेवल टूटते हैं, तो आपके पास में कौन से लेवल्स है, आपके पास में जो ये लेवल्स है, ये आपके पास में ये लेवल्स है। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे क्या रेजिस्टेंस है, बट ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर मैं इसको 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर आप देखूँ तो ऊपर से अगर हम गिरते हैं, जहाँ पर मार्केट की अभी पोजीशन है, तो हम यहाँ पर 2% और यहाँ पर 1.5%, 3, यानी कि 3.5% दोस्तों यहाँ पर हम गिर सकते हैं। ठीक है, तो 3.5% यहाँ पर दोस्तों इंडेक्सेस गिर सकता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर ये भी टूट जाता है, बाकी ये 2 लेवल से टूटना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉसिबल है भी तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जब जब मार्केट में न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ का दोस्तों मार्केट पर जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उससे दुगना इम्पैक्ट जो पड़ता है वो दोस्तों बाइंग। ठीक है, जितनी तेज़ मार्केट गिरता है उससे दोस्तों फास्ट ऊपर जाती है मार्केट। कब, जब मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों,
ये थोड़ा-सा आपका दिमाग हिला सकता है। समथिंग अराउंड यहाँ पर दोस्तों 4% की, यानी कि 4 और 2 6 और ये 7.5% की समथिंग की इंडेक्सेस में गिरावट हो सकती है। पर ये वाला जो मैं लेवल्स अभी आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। बट दोस्तों ये लेवल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये लेवल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट हाँ, मैं इनके लिए एग्री हूँ कि भाई हमें अगर यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रम्प का और यहाँ पर नाटक झेलना पड़ सकता है, तो उसमें हमें ये 2 लेवल्स कन्फर्म है कि ये फर्स्ट एंड दोस्तों ये सेकंड लेवल्स हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर दोस्तों आ जाता है तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत सारे स्टॉक नीचे आ जाएंगे, वो दोस्तों क्या होगा, उनका ऊपर जाना तय है। आज नहीं कल नहीं, 1 महीना 2 महीना मार्केट गिरेगा, उसके बाद में मार्केट जाएगा ऊपर ही, ठीक है। क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी दोस्तों यहाँ पर अब ग्रोथ करने लगी है, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी आपने देखा होगा दोस्तों, जो जापान की प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने ये यहाँ तक बोल दिया है कि भाई अगर भारत दोस्तों मतलब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि भाई जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के अंदर तनाव है, तो नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों 2026 में जो युद्ध है वो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि हो सकता है, जिसमें सीधा सीधा अमेरिका इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका एक ऐसा शख्स है जो दोस्तों नहीं देखना चाहता दूसरे की खुशी को, यानी कि कोई उभरता हुआ देश दोस्तों जीडीपी को दोस्तों वो करता हुआ आ रहा है, ठीक है, बीट करता हुआ आ रहा है। पहले दोस्तों हमने अभी जो रिसेंटली है हमने जापान को भी पिछाड़ दिया है जीडीपी के मामले में। तो हम वर्ल्ड की फोरेस्ट दोस्तों सबसे लार्जेस्ट दोस्तों क्या बन चुके हैं, जीडीपी बन चुके हैं। पर यहाँ पर अगर जीडीपी को दोस्तों आप पर मेंबर या पर मैन की यहाँ पर दोस्तों कैपिटल के हिसाब से अगर देखा जाए, उसके अर्निंग के हिसाब से, तो वो बहुत ही ज़्यादा लो आता है। तो उसको अभी थोड़ा सा सिक्योर रखिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो पेंडिंग्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं जो पेंडिंग्स है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है जो अभी पेंडिंग्स है। जब वो सारी चीज़ें पेंडिंग्स होके दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें सुधर कर आएंगी, ठीक है। तो जिस वजह से अभी दोस्तों जीडीपी भी दोस्तों आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी भी दोस्तों यहाँ पर सुधार आने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अभी उसको टॉपिक को अलग कर देते हैं। जस्ट यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं हम इंडेक्स की, तो इंडेक्स पे बात करेंगे क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही थी, तो अमेरिका का जो मैटर है वो सीधा ये चाहता है कि वो भाई देख चाइना ऊपर जा रहा है, ठीक है। चाइना दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है, और कुछ टाइम बाद दोस्तों अगर 5 साल ऐसे ही चलता रहा, चाइना कोई युद्ध नहीं करता है, तो डेफिनेटली दोस्तों 5 साल में वर्ल्ड की दोस्तों नंबर 1 एशिया का देश होगा, वो है दोस्तों चाइना। एंड दोस्तों जब चाइना फर्स्ट पर आएगा तो इंडिया थर्ड पर आएगा, यानी कि हम जर्मनी को भी पछाड़ देंगे, ठीक है। और सेकंड पर कौन आएगा? यूएस नहीं चाहता कि भाई मैं सेकंड पर आऊँ और दोस्तों मैं सेकंड से थर्ड पर आऊँ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छा मैटर करती है। जैसे चाइना की पॉपुलेशन है, अगर हमारे यहाँ की दोस्तों पॉपुलेशन जो है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अगर 70% दोस्तों यहाँ पर चाइना के अंदर यही सारी चीज़ें चल रही है, इसीलिए दोस्तों वहाँ पर क्या है, बदलाव आया बहुत ही फास्ट तरीके से दोस्तों उन्होंने अपने को इम्प्रूव किया है। वहाँ की जो 70% दोस्तों 80% जो जनता है दोस्तों, उनके पास में एक ऐसी स्किल है, और उस स्किल को दोस्तों वो डेवलप करके दोस्तों अपने प्रोडक्ट को दोस्तों हमें बेचते हैं, और हमसे लेके पाकिस्तान को बेचते हैं, पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल, और इसी तरीके से पूरे दोस्तों वो पूरे वर्ल्ड में दोस्तों राज करते हैं। उनके प्रोडक्ट्स दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इनकी जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, उसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। तो इस वजह से दोस्तों जो हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स है वो धीरे धीरे दोस्तों रैंकते हुए दोस्तों चल रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें अभी जो एसएमई कंपनीज़ हैं उनको दोस्तों अब गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट भी मिलने लगा है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो छोटे सेटअप्स है वो स्मॉल साइज कंपनीज जो है वो बड़ी होंगी, ठीक है, बड़ी होंगी। तो उसके बाद में दोस्तों वो थोड़ा ग्रो करेंगे, और ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो जीएसटी रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों निकल कर आती है, उसको अलग रख देते हैं, ठीक है। तो मिड कैप को हम देखेंगे, बाकी दोस्तों हमें निफ्टी को अभी देखना नहीं है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल कैप को देख लीजिए, वही सारी चीज़ जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। जो ट्रंप का दोस्तों लेक्चर था, ट्रंप का 25% का जो लॉलीपॉप इंडिया को दिया गया है कि भाई 25% का ट्रंप और लगा देते हैं आपके पास में टैरिफ, और उसके बाद में आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो भाई मार्केट ने उसको नकार दिया है। ये नॉर्मल गिरावट है 1% की,
ये मार्केट में हमारे यहाँ पर नॉर्मली होती रहती है, एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मल हो जाती है 1% की गिरावट, कोई इतना बड़ा पैनिक नहीं है। जिस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर डर रहे थे कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, 5% का इंडेक्सेस गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जीत रही वो रिटेल कैटेगरी। रिटेल लोगों ने यहाँ पर ओनली ख़रीदा है, बेचा कुछ भी नहीं है, और ये सबसे मजबूत पल है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर और सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे पास में दोस्तों कुछ स्टॉक थे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिनको अभी आपको संभाल कर रखना चाहिए। ओसवाल पंप मैं आपको डेली यहाँ पर बोल रहा था और उसकी मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई ये जो स्टॉक्स है वो क्या कर सकता है। ये देखिए ओसवाल पंप में अगर आप देखोगे तो आज 3.5% के समथिंग की यहाँ पर फिर से तेज़ी देखने को मिली है। और मैंने आपको जब ये स्टॉक भाग रहा था, कंटिन्यूसली भाग रहा था इस वाले फेस में जब कंटिन्यूसली भागे ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैंने आपसे यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर गिरावट आएगी। और जिस दिन मैंने बोला उससे नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों गिरावट दिखना स्टार्ट हुई। क्योंकि जब कोई स्टॉक्स भागे जाता है तो उसमें पुल बैक भी आता है, कोई प्राइस एक्शन भी होता है। वो प्राइस एक्शन क्या होता है, ये प्राइस एक्शन होता है, ये एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, ये एक दोस्तों प्राइस एक्शन होता है एक अपर ट्रेंड का। ये ब्रेक होता हुआ चलता है जब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक अपर ट्रेंड होता है। यहाँ पर दोस्तों हायर हाई लगाता हुआ जब स्टॉक चलता है तो डेफिनेटली काफ़ी। और देखो मैंने अभी मान लीजिए, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर लॉसेस भी हुए हैं। ठीक है, मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट यहाँ पर एक चीज़ है, हमने 1.5% के स्टॉप लॉस रखे, हमने 2% के स्टॉप लॉस रखे और मैक्सिमम हमने 3% के स्टॉप लॉस रखे। ठीक है, तो अब मैं इसको भी 1.5 को भी ख़त्म कर देता हूँ, 2 को भी ख़त्म कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ 3%। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों बैक टू बैक, बट इतना नहीं हुआ है। मैं जो भी बोलता हूँ रियलिटी बोलता हूँ। देखो यहाँ पर पब्लिक में वो भी बोल रहे हैं जो मेरे प्रीमियम ग्रुप से जुड़े हुए, वो भी देख रहे हैं, बट यहाँ पर वो भी लोग जुड़े हुए जो दोस्तों मेरे से प्रीमियम ग्रुप से नहीं जुड़े। पर मैं जो रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि भाई पीछे मैंने आपको बताया जो चीज़ें है। देखो स्टॉप लॉस सभी के जाते हैं। अगर मार्केट में आप काम कर रहे हो तो 2 तरीके से यहाँ पर काम होता है, या तो आप लॉस लेकर जाओगे प्रॉफिट। अगर लॉस प्रॉफिट को आप क्या है बढ़ा सकते हो, पर लॉस को आपको बढ़ाना नहीं है, उसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 3% की यहाँ पर दोस्तों मैंने पोजीशन आपको दी है, और 3% की पोजीशन के हिसाब से मान लीजिए 3%, ठीक है, 3% के हिसाब से आपका यहाँ पर लॉसेज हुआ है। ठीक है, कितने का हुआ, 30% का मान लीजिए, 10 ट्रेड मान लीजिए, इतना हुआ नहीं है। ठीक है, इतना हुआ नहीं है, बट कोई नहीं, 3% के हिसाब से 10 अगर आपकी ट्रेड भी दोस्तों यहाँ पर 30% क्या जाती है, लॉस में चली जाती है आपका 30%। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों जो भी कैपिटल्स मान लीजिए आपने जो भी यूज़ करा होगा, मुझे नहीं पता कितना करा है। ठीक है, अब XYZ सारी बातें छोड़ दीजिए, ओसवाल पंप पर आ जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई क्या जाएगा, मैं अभी आपको जस्ट आपको लगा कर दिखला देता हूँ कहाँ पर ये जाने वाला है। ओसवाल पंप मैंने आपको दिया, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था कि भाई क्या ये करने वाला है, बट इसको एक कंडीशन है, होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके ये स्टॉक दोस्तों एक अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो ये रहा 30% वहाँ पर लॉसेज हुआ है। अगर आप इसको 6 महीने के लिए होल्ड करते हो, ठीक है, पोर्टफोलियो शानदार रहेगा। जिस दिन ये अपने इसको ब्रेक करेगा तो 1000 ये टच करेगा। ठीक है, जहाँ पर आपको 28-29 यानी कि 30% अप्रॉक्स मान सकते हैं। ठीक है, उसको ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, 30% आपका ये हो गया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं एक स्टॉक्स पर। जो भी मेरे स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें मैं 2-4-5% का प्रॉफिट बुक नहीं कराता। होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करिए बस, पैसा ऑटोमेटिक बनता है। क्योंकि जब जो स्टॉक्स मैं देता ना उसके फंडामेंटल ऐसे होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, जब वो फटेगा तो वही फटेगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए एक ये स्टॉक्स है, इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, GE ये आ जाइए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी आपको यहाँ पर कैंडल ही देखने को नहीं मिल रही होगी शायद। ठीक है, कैंडल दिखेगी भी नहीं। ठीक है, ये स्टॉक जो है मैंने दोस्तों काफ़ी अच्छे नीचे आपको दिया था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको दिया था 2470 रुपये। ठीक है, 2470 रुपये पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये, ठीक है, ये उसके बाद में आप ऊपर जाइए और यहाँ पर अराउंड कहाँ, ये आज का प्राइस ये, तो यहाँ पर आपको 5% के 2 सर्किट मिल चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये आती है कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहा है। भाई इसका अगर आप पीछे रुद्रोप देखोगे तो भाई ये स्टॉक्स की दोस्तों खासियत यही है, जब ये भागना स्टार्ट करता है तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रॉफिट बुक करूँ या इसको होल्ड करूँ। इसकी पीछे की कहानी आप देखिए,
ये अगर आप देखोगे ना, इसका अलग ही मज़ा है। ये अभी आपको रैली दिखला देता हूँ, इसीलिए मैंने इसमें देखा था कि भाई अगर मैं इसमें एक बार फंस गया, इस ट्रेंड में फंस गया, तो यहाँ पर दोस्तों पैसा मोटा बन सकता है। फंस गया तो भाई यहाँ पर पैसा मोटा बन गया। मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूँ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो ये भाई स्टॉक्स को पीछे की कहानी भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए 61 रुपीज़ से ये स्टॉक जब से भागना स्टार्ट किया है, 61 रुपीज़ से ये स्टॉक। और जब ये स्टॉक दोस्तों 100 रुपये के ऊपर गया है, 100 रुपये के ऊपर गया है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली देखिए ये क्या कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये कर क्या रहा है, इसका ट्रेंड आप देखिए। इसको अगर आप देखोगे तो भाई, अगर आप, मैं इसका 1 वीक का चार्ट देख रहा था, तो मैं इसमें यही सोच रहा था कि गलती से इसमें मैं फंस जाऊँ और ये रैली स्टार्ट हो जाए। अब मैं इसमें फंस चुका हूँ शायद, ठीक है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि 2 सर्किट अभी शायद लगे, थोड़ा सा और लग जाए तो देखो ये यहाँ पे अगर इस टाइप से मैं फंस भी गया ना, बस ये मोमेंटम डबल टॉप बना के ऊपर गया था। ये देखो यहाँ पे भी अगर फंस जाऊँ तो ये देखिए 100%, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100% रिटर्न दिए थे, 101% के, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई, क्योंकि इसमें जब वॉल्यूम गिरता है ना, तो वॉल्यूम इसमें गायब हो जाती है, यानी कि ऐसा लगता है कि सेल कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है। और ये देखिए आज ये 2 सर्किट लगा चुका है, कल को भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर सर्किट लगे, क्योंकि आसपास में कोई ऐसा स्पेशल नंबर नहीं दिख रहा जो दोस्तों इसको रोक सके, क्योंकि ऊपर इसके 2800 का कोई लेवल्स है, ठीक है, जो इसको दोस्तों रोक सकता है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी शायद रुकने वाला है। अगर इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक सर्किट शायद लग सकता है, ठीक है। 3 सर्किट यहाँ पर हो सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अगर 2800 के ऊपर ही खुलता है तो मज़े आ जाएंगे। नीचे छोटा सा रेजिस्टेंस है 2800 का, जो कि एक स्पेशल नंबर है। उसके बाद में 3100 है, फिर उसके बाद में ऊपर है। तो भाई देखेंगे। मैं इसमें यही सोच रहा था कि भाई अगर मैं फंस गया तो भाई बेड़ा पार हो जाएगा, हो चुका है, ठीक है। बट ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली थी, क्योंकि यार बहुत सारी पोजीशन मेरे पास में होल्ड है, ठीक है, जो कि आपके पास में भी होगी, ठीक है। उसके बाद में और मैं स्टॉक्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब ये स्टॉक देखिए, ये भी स्टॉक्स मैंने आपको दिया था, SYRMA। ये देखिए इसमें कुछ दिन से गिरावट अभी हो रही है, ठीक है, छोटी मोटी। ये देखिए इसी स्टॉक्स में देखेंगे क्या हो रहा है। ये देखिए ये स्टॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसी स्टॉक्स को देखेंगे, यहाँ पर बहुत नीचे मैंने इसको दिया था। ये देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो 420 रुपये का ये स्टॉक्स हमने दिया हुआ था। 420 रुपये से अगर आप देखेंगे तो भाई ये तो बहुत बड़ी यहाँ पर रैली दिखा चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं हमारे, ठीक है। 420, ये काफ़ी नीचे हो जाएगा, 100% से भी ज़्यादा के यहाँ पर हमने अराउंड शायद इसको देखो यहाँ पर कहाँ पहुँच गया है, देखो 74% पे पहुँच गया है, ठीक है। इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं। आप देखो एक और स्टॉक्स है, ये देखिए KAYNES, काइनीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर वो लगाए ना आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स पर ट्रंप ने क्या लगाया, ट्रंप ने लगाया इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है थोड़ा। यार ये क्या ट्रैप चल रहा है, देखिए इस स्टॉक्स में अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ, मैं अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग गया था। और देखिए यहाँ पर जो स्टॉक्स है हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम लिया। और इसी स्टॉक्स को मैं अभी आपको बता देता हूँ हमने कहाँ पर इसको कैच किया था, 4345 रुपये पे। तो 4345 रुपये पे अगर इसको देखें तो अभी देख लेते हैं कहाँ पर ये हमें मिला था, 4345। तो ये ऐसे ऐसे स्टॉक्स पकड़ने होते हैं। देखो बाकी सीखने का, देखो यहाँ से पकड़ा था यार, मैंने क्या लगा दिया, ठीक है। तो इस देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा सीखा करो यार। देखो मैं तो आपसे यही चाहता हूँ कि यार यूट्यूब अगर डिलीट हो गया तो फिर तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब देखो 43% बन चुका है, ठीक है। तो 43% बन चुका है, हमें नहीं लेना भाई अभी प्रॉफिट, होल्ड करेंगे। बहुत लंबी चाल है इस स्टॉक्स की, और अभी इसको जल्दी में मतलब निकालने वाले नहीं है, ठीक है। होल्ड करिए, ठीक है। इस तरीके से पैसा बनता है, ठीक है। अभी मैं मेरी वॉच लिस्ट में ये रहा, देखो जिलेंट इस्पा की अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए इस स्टॉक्स में मोमेंटम थे आज। ये देखिए ये स्टॉक देखो कितना तगड़ी तगड़ी के बाद 34% यहाँ पर मिला है। और ये हमारा पहला ही नहीं है, ये हमने नीचे भी इसमें लिया था, जब नीचे ब्रेकआउट हुए थे तो हमने इसको 390 के आसपास भी बताया था। उसके बाद में सेकंड ब्रेकआउट हुआ और फट गया स्टॉक, ठीक है। ये देखिए इसमें अगर नीचे वाले भी लिया था 480 पे भी बताया, उसके बाद में भी ये दोस्तों यहाँ पर भगा। उसके बाद में अगर इसको यहाँ पर अगर आप देखते हैं
तो ये देखिए 64% यहाँ पर बने हैं, ठीक है। ये मैंने जब स्ट्रैटेजी आपको बताई थी ना, जब मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखोगे तो मैंने जब ये आपको निकाल के बताए थे, ठीक है, स्कैनर भी आपको बताया था, ठीक है। तो इन पर अभी आप फोकस करिए, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, एक बार आप इसमें ABC कैपिटल में देख लेते इसमें क्या हो रहा है, इंडिकेटर लगा देख लेते, क्योंकि ये एक अपर ट्रेंड स्टॉक्स है, ठीक है। इसको भी हमने नीचे कैच करा था, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लेवल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक्स में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ तो आपको ये देखना होता है कि भाई एक स्टॉक्स में मोमेंटम आना चाहिए, मोमेंटम आ गया, स्टॉक नीचे गिरना चाहिए, कहाँ तक गिरेगा, या तो तीनों के नीचे जा रहा है तो और ठीक है, दोनों के नीचे जा रहा है तो और भी ठीक है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि भाई स्टॉक्स हमारे ब्लैक और ग्रीन के नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो अलग है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो ग्रीन वाला जो इंडिकेटर है वो नीचे होता है और ब्लैक वाला उसके ऊपर और रेड वाला सबसे नीचे होता है। तो अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्रॉसओवर हो चुका है। तो इस क्रॉसओवर में क्या करेंगे, क्रॉसओवर में ये करेंगे कि जब ब्लैक वाला इसके ऊपर जा रहा है तो तब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, दोनों को यहाँ पर जब जैसे क्रॉस ओवर होगा, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से ऊपर दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डेथ के क्रॉस ओवर भी बोल देते हैं कोई कोई, ठीक है, और इसको डाउन का ही बोल देते हैं, जैसा बोलना है वैसा बोल लीजिए, ठीक है। अब वैसे ही जैसे यहाँ पर नीचे आने के लिए क्रॉस ओवर हुआ है, वैसे ही दोस्तों ब्लैक वाला जब इसको ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में, तब हम इसमें दोस्तों एक बार देखेंगे, क्योंकि एक अपर ट्रेंड स्टॉक्स है तो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी देखो मार्केट में क्या है क्या नहीं चल रहा है वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और अभी आपको मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों अभी आप बैठे रहिए, ठीक है। और ओसवाल पंप पर आपको अपना फोकस बनाकर रखना है, ठीक है। और देखो आज इसमें भी मोमेंटम आ चुके हैं, देखो यार इसमें ये स्टॉक से निकल जाए तो ठीक है, मेरे पास में भी इसकी क्वांटिटीज़ पड़ी हुई है, परेशान कर रहा है ना, तो दोस्तों स्टॉप लॉस हिट कर रहा है और ना ही दोस्तों ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये देखिए एक बार मोमेंटम आया था, बहुत अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट भी दिए थे, पर स्टॉक देखिए क्या कर रहा है। अगर इसमें मैं देखूँ, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो शायद एक VCP बन रहा है, पर प्योर VCP इसको बोल सकते हैं, ठीक है, VCP बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर कंसोलिडेट हमें चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो एक मोमेंटम एक लैग बनी, मोमेंटम एक लैग बनी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, और कंसोलिडेट होने के बाद में ऊपर ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, और देखो धीरे धीरे प्राइस एक्शन आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप ये सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे। तो चलते हैं भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।